तो जैसे कि अपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि फिनिक्स ट्रैप और जियान की टोली के बीच में एकदम बराबरी की फाइट चल रही थी, मगर तभी वहाँ पे मिस फेंग अपने एंसेस्टर की सोल को समन कर लेती, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे देखते ही जियान की टोली पूरी तरीके से डर जाती है और वो जियान को मारने के लिए जा पाती। उससे पहले वहाँ पे जिया बीच में टपक पड़ती है और बोलती है, मित्र बदमाशी नहीं, असला हम भी रखते हैं। ये सुन के जो मिस फेंग होती है वो जिया के ऊपर हमला कर देती, मगर जिया के पास वो हमला पहुंच पाता उससे पहले ही जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है। ये देख के जो मिस फेंग और बाकी के लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते। तभी अचानक से जिया की बॉडी में से निकलने लगता है एक पावरफुल ऑरा, जिसे देखते जो टियानगो जोन से होते हैं वो तुरंत ही पहचान जाते हैं और बोलते कि इस लड़की ने भी अपने एंसेस्टर की पावर को समन कर लिया है। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता और अपने मन में बोलता है, सच में इन दोनों की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है, जबकि इन्हें मरे हुए कितने साल हो गए हैं, मगर फिर भी अभी के लिए कितने ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं अभी के लिए एक्चुअल इनकी पावर का अनुमान लगाऊं तो ये जब जिंदा होंगे तब ये कम से कम डाउशिंग लेवल पर तो होंगे। और ये सब देखे जो फिंक्स ट्रैप का एल्डर तो एकदम से भौचक्का सा रह गया था और उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती, एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन। और अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि जियान अभी के लिए इस बैरियर के अंदर कैसे एंटर किया है, क्योंकि इस बैरियर को ओपन करने के लिए दोनों ट्रैप में से किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी। और अभी के लिए जियान और फिंक्स ट्रैप के बीच में तो एकदम 36 का आंकड़ा है। इस वजह से फिंक्स ट्रैप का कोई बंदा जियान की तो हेल्प नहीं करेगा इस बैरियर के अंदर घुसने में। इसी वजह से अब बचते वो लेजेंडरी मैजिकल बीस्ट एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, मगर उन लोगों का देखना बहुत ही मुश्किल है, वो तो गायब ही रहते हैं। इस वजह से वो ये सोच रहा था कि जियान यहाँ पे कोई 3-5 करके घुसा है, मगर उसे ये नहीं पता था ये छोटा सा पैकेट जो कि स्टार्टिंग में एकदम साधारण सा लग रहा था, मगर वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वो एक ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन। अभी जो एल्डर तो वो सदमे से बाहर आता और अपनी टोली की हालत को देखता जिनके चेहरे पे बच चुके थे 12, क्योंकि अभी के लिए सभी की एकदम से सेटिविटी गुल हो चुकी थी। तभी जो एल्डर तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता कि तुम लोगों को अभी के लिए इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है वो अभी के लिए काफी ज्यादा छोटा है। ये सुन के सभी लोग सदमे से तो बाहर आ जाते, मगर अभी के लिए उनका जो दिल होता है वो डर के मारे कांप रहा होता है। अभी जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर तो मिस फेंग से चिल्लाते हुए बोलता है, फेंगचिंग एंसेस्टर की सोल का यूज करके उस ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को मार डालो। ये सुनते जो लीजन्स होता है वो काफी डर जाता है, क्योंकि अभी के लिए बात हो रही है एक ऐसी ट्राइब के बारे में जिनका नाम ही सुन के दिलों में खौफ बैठ जाए। इसी वजह से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर ये पता चल जाता है कि उनके क्लैन का किसी बंदे को मार डाला गया है, तो वो लोग उस क्लैन और उस ट्राइब के लोगों का नाम निशान मिटा डालेंगे। मगर यहाँ पे जो मिस फेंग थी वो अभी के लिए एकदम फुल चौड़ में होती, क्योंकि उन्हें अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उनके पास है अपने एंसेस्टर की पावर, तो उन्हें यहाँ पे अभी के लिए कोई हरा ही नहीं सकता है। और इतना बोलते जो स्पिरिचुअल फिनिक होती है एक जोर की धार मारती है, जिस वजह से आसपास की जगह पूरी हिल जाती है। ये देखे तो जियान भी हैरान हो जाता और बोलता कितना फ्राइटिंग हो रहा है। अभी जो फिनिक्स होती है वो अपने पंखों को लहराती है और वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है, और उसकी जो स्पीड होती है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये सब देख के जियान को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे अभी के लिए लग रहा था कि जिया इसे कैसे संभालेगी, क्योंकि उसके लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रखती कि जिया एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है, बस उसे ये पता है कि जिया अभी के लिए काफी ज्यादा छोटी है। मगर पे जो जिया होती है उसे अभी के लिए इस बात की कोई भी टेंशन नहीं होती है, वो अभी भी अल्टर के ऊपर खड़ी होती है और उसकी बॉडी में से निकल रहा होता है पर्पल ऑरा। तभी जो जिया होती है उस फिनिक्स की तरफ देखती है जो कि अभी के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है, और वो अपने हाथ को बस थोड़ा सा मूव करती है, जिस वजह से सभी लोग महसूस करते हैं कि उस जगह की जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। मगर सभी लोग की आंखें तब फटी रह जाती, जो फिनिक्स होती है उसके सामने खुल जाता है एक बहुत ही बड़ा पोर्टल, जो कि एक ब्लैक होल की तरह लग रहा होता है, अगर उसके अंदर कोई चले जाए तो उसका नामो निशान मिट जाए। और ये जो पोर्टल तो एकदम सडनली ओपन हो गया होता है, इस वजह से जो फिनिक्स होती है उसके रडार के अंदर आ जाती है और वो फंस जाती है। इस वजह से वो फड़फड़ाने लगती है और दह के मारने में लगी थी। और ये जो मिस फेंग होती है उनके भी एकदम से हवा चेंज हो जाती है, उनको समझ में आ चुका था कि रसिया फंस चुकी है अब गुंडों के बीच में। इस वजह से फिर से अपने ब्लैक मैजिक का यूज करती है और अपने हाथ को काटती है और उसके अंदर से खून निकाल के फिनिक्स को खिला देती है। और ये जैसी स्पिरिचुअल फिनिक्स उस ब्लड को टच करती तो उसका जो ऑरा होता है धीरे धीरे करके राइज होने लगता है, और उसका जो गोल्डन कलर होता है उसकी साइड और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने पंखों को लहराती है, जिसके बाद वो कुछ ही पल के अंदर उस ब्लैक होल से बाहर निकल आती है। और अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रही होती, तभी वो एक जोर की दाड़ मारती और सीधा जिया की तरफ हमला करने के लिए जाने लगती है। और ये पे जब जिया देखती कि जो फिनिक्स है वो अभी के लिए बच चुकी है और उसी की तरफ आ रही है, तो वो तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर काट देती है, जिस वजह से उसके हाथ में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती और वो जाके कन्वर्ट हो जाती है एक ड्रैगन के अंदर, जहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो सबसे पहले दाड़ मारता और जाके सीधा उस फिनिक्स से टकरा जाता है, जिस वजह से वहाँ पे चौथा स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है। तभी जो ड्रैगन होता है उस फिनिक्स को दबोचने की कोशिश करता है, तो फिनिक्स भी उसे मारने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच में दैगोत्तम गुत्ता ही, जहाँ पर जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होता है वो एकदम वन साइडेड उस फाइट को डोमिनेट कर रहा होता है। तभी जो जिया होती है वो अपने पर्पल ऑरे को बाहर निकाली थी, जिस वजह से जो ड्रैगन होता है वो काफी पावरफुल हो जाता है, जिसके बाद वो एक बहुत ही पावरफुल जाके टक्का दे देता है फिनिक्स में, जिस वजह से जो फिनिक्स होती है वो जाके कटी पतंग की तरह घुस जाती है जमीन के अंदर। और मिस फेंग का जो एटीट्यूड होता है वो धरा का धरा रह जाता है, और यहाँ पे अभी के लिए रस्सी जल चुकी होती है मगर बल नहीं गया होता है। इस वजह से मिस फेंग फिर से खड़ी होती है और फिर से अपना खून पिलाती है फिनिक्स को और जाके फिर से हमला करने के लिए जाने लगती है। मगर जो जिया होती है अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, इस वजह से जिया की आंखों में से निकलता पर्पल ग्लो और जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा साइन करने लगता है और जाके सीधा हमला करता है उस फिनिक्स के ऊपर। और ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो फिनिक्स होता है वो पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है, और जो मिस फेंग होती है वो कटी पतंग की तरह नीचे टपकने लगती है और उनकी बॉडी के अंदर जो ऑरा होता है वो भी गायब। जिसके बाद उनकी नजर पड़ती छुटकी जिया के ऊपर, जिसे देखी अपने मन में बोलती है, मैंने अपनी बुकों के अंदर पढ़ा था एंसेस्टर सोल के बारे में जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, मगर ये छोटी सी लड़की ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। और ये सब देखे जो फिनिक्स टाइप का एल्डर तो वो भी काफी ज्यादा डर चुका था, उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये लड़की बस साइज में छोटी
होती है मगर इतनी ज्यादा खतरनाक निकलेगी, इस चीज की उम्मीद तो उसने सपने में भी नहीं की थी। और ऊपर से यहाँ पे जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन था वो फिनिक्स ट्राइब से ज्यादा पावरफुल था। वहीं पे ये सब देखे जो लीजन से होता वो भी काफी ज्यादा हैरान होता, मगर साथ ही थोड़ा बहुत कहीं खुश भी था, क्योंकि उसे इस बात का डर था अगर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन मर जाता है उसके बाद इन लोगों के साथ क्या होगा और वो लोग क्या करेंगे, उसके बारे में उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। तभी वो फिनिक्स टाइप के एल्डर से बोलता कि एल्डर अभी के लिए हमें क्या करना है प्लीज बताइए। ये सुन के जो एल्डर होता थोड़ी देर सोचता और फिर बोलता कि चलो यहाँ से निकलते हैं। ये सुन के जो चिकना होता थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलता है एल्डर अभी के लिए उस ओरिजिन फूड का क्या करना है, अगर हम लोग उसे लेके नहीं गए तो हम लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सुन के जो एल्डर होता गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद करता और बोलता है कि अभी के लिए यहाँ की जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी है और तुम्हें अभी के लिए ऐसा लगता है कि तुम उसे ले सकते हो तो फिर जाके ले लो। ये सुन के बेचारा चिकना होता और डर जाता क्योंकि उसे पता था जियान के ग्रुप की पावर और उसके ग्रुप की पावर ऑलमोस्ट सेम है, मगर अब उनके पास है ड्रैगन क्लैन की एंसेस्टर की सोल जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और अब उनका ग्रुप उनके सामने ना 3 में ना 13 में। तभी जो फिनिक्स टाइप का एल्डर तो अपने कुछ कदमों को पीछे लेता और बोलता है कि अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। और रही बात ओरिजिन फूड की तो हम लोग इनसे छुड़ा ही लेंगे क्योंकि जैसे ये ड्रैगन सील से बाहर निकलेंगे तो हम लोग फिर से इन लोगों के ऊपर हमला कर देंगे और तब इनकी मदद करने के लिए वहाँ पर ये ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर नहीं होगा। और ये बोल के जो बुड्ढा होता है वहाँ से जाए लगता और सभी लोग उसके पीछे एक एक करके जा रहे होते, मगर तभी जो चिकना होता है जियान की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है बस कुछ देर तक तू और जिंदा रह ले, उसके बाद मैं तुझे मार डालूंगा। और ये बोल के बुड्ढे के पीछे जाने लगता है। ये सब देखते हैं जो जिया होती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अपना एक पंच बनाती है और सीधा स्पेस में मार देती है, जिस वजह से एक एनर्जी का क्लस्टर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये बुड्ढा सेंस कर लेता और वो तुरंत ही आगे आता है और वो भी काउंटर में उस पर हमला कर देता, मगर जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते तो बुड्ढा वहां से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता और उसके बाद उसके मुंह से निकलता काफी सारा खून, मगर इस चीज की वजह से वो बैरियर के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। इस वजह से वो सभी लोगों से बोलता है कि मैं तो चला बाहर, तुम लोग भी जल्दी से आ जाओ, और तुरंत ही उस बैरियर को पार करके बाहर निकल जाता है। वहीं पे टियान वोजुन से और जो जियान होते हैं वो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जिया की पावर को देखकर, क्योंकि जिया ने एक ही पंच के अंदर एक डाउन लेवल के 5 स्टार के बॉडी को खून की उल्टी करा दी। और वहीं पे जो फिनिक्स टाइप के बाकी के लोग होते हैं वो भी तुरंत ही एक एक करके वहां से बाहर निकल जाते हैं। ये सब देख के जिया और जियान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं पे जिया की बॉडी में से जो भयानक और बाहर निकल रहा होता है सडनली वो भी गायब हो जाता है, जिसके बाद उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो आसमान से टपकने लगती है। देखते हैं जो जियान होता है तुरंत ही जिया के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे जमीन के ऊपर लाता है और अपनी स्पेस ट्रिक से एक पिल को बाहर निकालता और जिया को खिला देता है। वहीं पे जिया भी उस पिल को तुरंत ही गटक जाती है और उसकी जो दिक्की होती है फिर से रिकवर होने लगती है और उसकी हालत भी ठीक होने लगती है और वो जियान से बोलती है अभी के लिए जो मेरी बॉडी वो एंसेस्टर की पावर को ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकती है, मगर मैंने उस बुड्ढे के ऊपर जो अटैक किया उस वजह से उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी होगी और उसकी जो पावर है वो अब 20% कम हो चुकी है। इस वजह से जब भी हमारा उससे सामना होगा तो हम लोग उससे आसानी से डील कर सकते हैं। अब ये सुन के जो जिया ना तो जिया के सर को सहलाता और बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसकी पहले भी इतनी ज्यादा औकात नहीं थी कि वो हम लोगों से उस ड्रैगन फूड को ले जा पाए। मगर जो जिया होती है वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग यहाँ से जैसे ही बाहर जाएंगे तो अपनी मदद के लिए वहाँ पे कुछ ट्राइब से वॉरियरों को बुला लेंगे। इसलिए मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि मुझे भी अपनी ट्राइब से कुछ लोगों को बुला लेना चाहिए अपनी मदद के लिए, क्योंकि मैं इस फूड को किसी भी कीमत पे अभी के लिए फिनिक्स ट्राइब को नहीं दे सकती हूँ। और ये सब बोलते टाइम जो जिया होती है वो काफी ज्यादा सीरियस होती है। ये सब देख के जो जियान होता है वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे जिया से मिले काफी लंबा टाइम हो चुका है, मगर आज से पहले उसने कभी भी इतना सीरियस नहीं देखा है उसे। इसी वजह से जियान बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, अगर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन कुछ वॉरियर को डिस्पैच कर देता है तो वो बहुत ही आसानी से सभी लोगों को संभाल सकते हैं, मगर अभी के लिए तुम्हें उस फ्रूट को ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ और पंगा दंगा हो जाता है तो हम लोग मुसीबत के अंदर पड़ जाएंगे। और साथ ही ये फूड भी तो ये सुन के जो जिया होती है वो हमें नोट कर देती है और फिर तुरंत ही खून के पास जाती है, अपने हाथ को पूरा खून से लाल कर लेती है और फिर जाके बहुत ही सावधानी से उस फ्रूट को टच करती है। और ऐसा करते फ्रूट के अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलती है और जब कुछ देर बाद जो लाइट होती है कमजोर हो जाती है तो हमें देखने को मिलता है जो फूड है वो एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया है और वो जिया के हाथ के चारों तरफ रोटेट करने लगा है, मगर तभी जिया अपनी दिक्की को बाहर निकालती है और उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से तुरंत ही वो जिया की बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर उसके हाथ में बन जाता है ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फूड का सिंबल। वहीं पे सब देखिए जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी जिया उसे बताती कि मैंने अभी के लिए इस फ्रूट को टेम्परेरी अपनी बॉडी के अंदर सील कर लिया है, क्योंकि मैं अभी के लिए इसे रिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं जब वापस ट्राइब के अंदर लौटूंगी तब मैं एल्टो की मदद से इससे डील करूंगी। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और बोलता कि जैसे कि अभी के लिए हम लोगों ने इस फ्रूट को हासिल कर ही लिया है तो क्यों ना अब दूसरी चीजों पे भी हाथ साफ कर ही दिया जाए, खासकर उस टैन क्लास की टेक्निक को लेकर, क्योंकि उस टेक्निक के लिए सभी लोग इतने ज्यादा बावले हो रखे हैं। ये सुन के जिया और बाकी के लोग भी हमें नोट कर देते क्योंकि अभी के लिए फ्रूट मिल चुका है, इस वजह से यहाँ पे रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। इसी वजह से जो जिया होती है वो जियान की पूरी टोली को लेकर बैरियर के पास आ जाती है और फिर अपने कुछ हैंड साइनों को चेंज करती है और उस बैरियर के अंदर एक होल कर देती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहां से बाहर निकल आते हैं। और बाहर आते वो सभी लोग अपनी दुर्गी को बाहर निकाल लेते हैं और एकदम फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। और जब कुछ देर बाद देखते कि अभी के लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है आसपास में, तो वो सभी के सभी शांत होते हैं और अपनी दुर्गी अपनी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। और जियान बोलता है कि अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ से लोग चले गए हैं, क्योंकि उस अटैक की वजह से उस बुड्ढे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। जैसे उनके सभी लोग बोलते बिल्कुल सही बोला जियान तुमने। और फिर ये सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकलते, क्योंकि ये जगह पूरी मैजिकल बीस्टों से भरी पड़ी है, इस वजह से हमारे ऊपर कोई भी मैजिकल बीस्ट हमला वगैरह कर सकता है अगर उसका दिमाग सटक गया तो। और इतना बोलती कि जो जियान तो वो एक पल की देरी नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। जिस रास्ते से जियान यहाँ पे आया था
उसी रास्ते से वहीं पे जियान की पूरी टोली भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जियान को मिलने वाला है उसका पुराना दोस्त और फिर उसके बाद जियान को मिलेंगे उसके सारे दुश्मन सेंट्रल पेन के, जिनमें होगा हुलुप सुल भी। मगर जिन उनके साथ टीम अप करने वाला है और क्यों करने वाला है वो तो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।